नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां जयराम महतो की बढ़ सकती है मुश्किलें, चुनाव आयोग ने विदेशी फंडिंग के जांच के दिए आदेश। अपने बयानों और तेवरों से चर्चा में रहने वाले जेएलके नेता और डुमरी विधायक जयराम महतो की परेशानी बढ़ते हुए नजर आ रही है। उनकी पार्टी जेएलके पर विधानसभा चुनाव के दौरान विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बनर्जी ने ईमेल भेजकर शिकायत की है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जयराम महतो की पार्टी जेएलके ने विदेशी फंडिंग लिया है। इस ईमेल के साथ शिकायतकर्ता ने कुछ दस्तावेज भी साझा किए हैं, जिनमें लोगों की लिस्ट जारी की गई है और उसके साथ कितना पैसा लिया गया है ये बताया गया है। इस लिस्ट के हिसाब से सऊदी अरब में रह रहे लोगों ने पैसा भेजा है। चुनाव के दौरान जयराम महतो द्वारा जारी किया गया क्यूआर कोड भी इसमें लगाया गया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में बोकारो डीसी को पत्र लिखकर जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें कि कोई भी राजनीतिक पार्टी विदेशी फंडिंग नहीं ले सकते हैं। कोई भी राजनेता विदेशों से पैसा नहीं ले सकता है। इस पत्र में लिखा गया है कि राहुल बनर्जी द्वारा उपलब्ध किए गए सबूतों की जांच की जाए। वहीं शिकायतकर्ता ने अपने मेल में चुनाव आयोग से मांग की है कि जयराम महतो की पार्टी जेएलके की मान्यता रद्द की जाए और चुनाव प्रक्रिया से उन्हें बाहर किया जाए। पुलिस ने जेएलके नेता देवेंद्रनाथ महतो को हिरासत में लिया, छात्रों पर किया लाठीचार्ज। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित जेएससीसी सीजीएल परीक्षा का विरोध करने के आरोप में जेएलके नेता देवेंद्रनाथ महतो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उन्हें सदाबहार चौक से हिरासत में लिया है। इस दौरान पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर बल प्रयोग कर उन्हें भगा दिया। झारखंड सीजीएल के लिए नामकुम स्थित आयोग कार्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच कुछ अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ दिया। इस दौरान आंदोलनकारी छात्र आसपास की कॉलोनियों में छिपे नजर आए। बता दें कि झारखंड कर्मचारी आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन 21 और 22 सितंबर 2024 को किया था। परीक्षा होने के बाद छात्रों ने पेपर लीक का आरोप लगाकर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। इस बीच आयोग ने सफल हुए छात्रों की लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए और कई शहरों में प्रदर्शन करने लगे। आयोग ने 16 से 20 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख तय की थी, जिसके बाद छात्रों ने आयोग कार्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। अगली खबर मौसम से जुड़ा हुआ है। झारखंड का कश्मीर बना ये जगह दर्ज किया गया सबसे न्यूनतम तापमान। झारखंड में शीतलहर का कहर जारी है। सुबह धूप निकलने के बाद ही लोग बाहर निकलते हैं और शाम में सूरज ढल जाने के बाद घरों में कैद हो जाने को मजबूर हो जाते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज मंगलवार को भी शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे लुढ़क जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर और लोहरदगा में आज न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं आज भी सबसे अधिक ठंडी लोहरदगा में पड़ेगी। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो गढ़वा जिले में सबसे न्यूनतम तापमान रहा। यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं 26.2 डिग्री के साथ चाईबासा में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो 17 दिसंबर के बाद तापमान में बदलाव हो सकता है, तो वहीं 21 और 22 दिसंबर को बारिश हो सकती है। टाटा स्टील ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, लीज एग्रीमेंट रद्द किया जाए। भारत आदिवासी पार्टी की पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से टाटा स्टील की भूमि लीज नवीनीकरण पर रोक लगाने और लीज समाप्त करने की मांग की गई। याद रहे, आगामी 31 दिसंबर 2024 को टाटा कंपनी की लीज समाप्त होने वाली है। कंपनी की लीज नवीनीकरण ना कर उसके विस्तारीकरण पर रोक लगाने के संबंध में ज्ञापन झारखंड के राज्यपाल को उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से सौंपा गया। ये ज्ञापन भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष मदन मोहन सोरेन के नेतृत्व में सौंपा गया। इस मौके पर मदन मोहन ने कहा कि टाटा कंपनी 115 साल गुजरने के बाद भी पूर्वी सिंहभूम के आदिवासियों मूलवासियों को आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में असफल रही है। कंपनी में आदिवासियों को कभी हिस्सेदार बनाने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि नौकरी से भी आदिवासियों को जबरन साजिश के तहत अर्ली सेपरेशन स्कीम लाकर कंपनी से निकालने का काम किया गया। आदिवासियों को साजिश के तहत पलायन के लिए मजबूर कर उनकी जनसंख्या को प्रभावित कर जमशेदपुर में अल्पसंख्यक बना दिया गया। टाटा कंपनी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(5) और 19(6) का उल्लंघन कर सिंहभूम जिला की डेमोग्राफी को बदलने का काम किया है। टाटा लीज एग्रीमेंट कर 32 मौजे के आदिवासियों को विस्थापित किया गया और उन्हें पुनर्वास एवं पुनर्वास स्थापन करने के लिए कभी भी टाटा प्रबंधन के द्वारा गंभीर प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील कंपनी जमशेदपुर का लीज कारनामा 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने के बाद उसे पुनः लीज नवीनीकरण में विस्तारीकरण ना दिया जाए, ताकि सर्वोच्च न्यायालय के संता जजमेंट 1997 और 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को सीएनटी एक्ट की मूल भावनाओं को पूर्ण रूप से लागू किया जा सके एवं पैदा हो रहे संवैधानिक संकट को टाला जा सके। अगली खबर देखिए, देवघर से है, जहां जिले में 22 दिसंबर को 10 केंद्रों पर होगी चौकीदार नियुक्ति परीक्षा। जिले में चौकीदारों की सीधी नियुक्ति को लेकर लिखित परीक्षा होनी है। इसके लिए देवघर जिले में 22 दिसंबर को 10 केंद्रों पर नियुक्ति परीक्षा होगी। सभी केंद्रों पर सुविधा के साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
उक्त जानकारी डीसी विशाल सागर ने सोमवार को चौकीदार नियुक्ति संबंधी बैठक में दी। उन्होंने कहा कि चौकीदारों का फिजिकल टेस्ट भी होगा, इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम रखा जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि चौकीदार नियुक्ति से जुड़ी जानकारी के साथ परीक्षा केंद्रों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करवाएं। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र अधीक्षक को वीक्षकों का चयन जल्द करा ले। प्रवेश पत्र निर्गत करने उसके आवेदकों को भेजने के लिए संबंधित प्रखंड अंचल का निर्धारण किया गया है। डीसी ने कहा कि स्वच्छ वातावरण में निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त परीक्षा कराना हम सभी की जिम्मेवारी है। ऐसे में परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त स्टेट मजिस्ट्रेट, सेंट्रल ऑब्जर्वर एवं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट विभागीय निर्देशों के अनुरूप कदाचार मुक्त ढंग से परीक्षा का संचालन सुनिश्चित कराएं। परीक्षा केंद्रों में समय पर प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पहुंचाने के लिए सभी तैयारी पहले ही पूर्ण करा ले, ताकि 22 दिसंबर को जिले के कुल 10 केंद्रों पर चौकीदार के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा का सफल आयोजन किया जा सके। लगन और तन्मयता से अनुराग गौतम को आईएएस में मिली सफलता। देश की प्रतिष्ठित यूपीएससी की आईएएस की परीक्षा में इस्पात नगरी बोकारो के युवा अनुराग गौतम ने देश भर में प्रथम रैंक हासिल किया है। इस्पात नगरी के निवासियों को अपने शहर के मेधावी और होनहार युवा अनुराग गौतम की कामयाबी से बेहद फक्र है। अनुराग बीएसएल के वरीय अधिकारी अनुपम कुमार और गृहिणी कुमारी सुनीता के पुत्र हैं। हालांकि अनुराग को पहले प्रयास में सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस नाकामी से हताश होने की बजाय उन्होंने दिन रात मेहनत की। रोजाना लगभग 7 से 8 घंटा पूरी तन्मयता से पढ़ाई की और अंततः वो कर दिखाया जिसने उनके परिवार, उनके विद्यालय डीपीएस बोकारो सहित उनके शहर व राज्य का सिर्फ गर्व से ऊंचा कर दिया। लगन, परिश्रम व तन्मयता की मिसाल पेश करते हुए अनुराग ने दूसरे अटेम्प्ट में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। अनुराग डीपीएस बोकारो सेक्टर 4 के वर्ष 2012 बैच के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं। अनुराग की सफलता पर उनके पिता अनुपम कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है। एनटीएससी और केबीपीवाई जैसी अन्य प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उन्होंने सफलता हासिल की है। डीपीएस बोकारो से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रतिष्ठित आईआईटी खड़गपुर से अर्थशास्त्र में बीएससी और एमएससी की डिग्री हासिल की है। दोनों भाई बहन में बड़े अनुराग को संगीत का भी अच्छा ज्ञान है। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां भाकपा माले ने निकाला लाठी मार्च। लाठी मार्च अलगाड़ी मोड़ से शुरू होकर समूचे गांव तक गया और नीचे टोला में सभा की गई। लाठी मार्च का नेतृत्व भाकपा माले प्रखंड सचिव परमेश्वर महतो कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए परमेश्वर महतो ने कहा कि भाकपा माले का आम लोगों के साथ सिर्फ चुनावी रिश्ता नहीं रहता है। लोगों के सुख दुख और उनकी जन दावेदारी को मजबूत करने में पार्टी हमेशा आगे रहती आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक नागेंद्र महतो और उसके बेटे के द्वारा अलगाड़ी और तिरला को जोड़ने वाली तकरीबन 4 करोड़ की लागत से बनने वाली जमुनिया नदी के बेड़वा घाट में पुल निर्माण कार्य को पिछले 15 दिनों से रोक कर रखा है। ठेकेदार का 15 दिनों से मशीन खड़ा है। मौके पर उप प्रमुख हरिंद्र कुमार सिंह, इनकलाबी नौजवान सभा प्रदेश अध्यक्ष संदीप जायसवाल आदि मौजूद रहे। अगली खबर गुमला से है, जहां सरना धर्म कोड पर केंद्र सरकार मौन, बोले सांसद। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने सदन में आदिवासी हितों की बात रखते हुए केंद्र सरकार पर आदिवासियों से भेदभाव करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के प्रति सरकार की नीति भेदभावपूर्ण है। यही कारण है कि राष्ट्रपति जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, नए सदन के उद्घाटन में बुलाई भी नहीं जाता है। केंद्र सरकार लैंड एक्विजिशन, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, पेशा कानून, पत्थलगाड़ी आदि के नाम पर लगातार आदिवासियों का शोषण कर रही है। आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीन कर कॉर्पोरेट घरानों को देने का काम कर रही है। आदिवासियों के मौलिक अधिकार उनकी धार्मिक पहचान है। जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड की मांग पर केंद्र सरकार मौन है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की लड़ाई सदन से सड़क तक लड़ता रहूंगा। मसानजोर और धाजापाड़ा, प्रकृति की गोद में लग्जरी का नया ठिकाना। पर्यटन के नए आयाम और रोमांच की तलाश में जुटे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मसानजोर के धाजापाड़ा में पहाड़ी के ऊपर वन विभाग की ओर से बनाए गए वुडन कॉटेज बुकिंग के लिए उपलब्ध है। साथ ही परिसर में बने कैफेटेरिया ने भी अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। हरी भरी जंगलों और डैम के पानी से घिरे इस क्षेत्र में ठहरना प्रकृति और आराम का बेहतरीन संगम पेश करता है। वन विभाग ने यहाँ 9 वुडन कॉटेज, 1 वीआईपी कॉटेज और 1 कैफेटेरिया का निर्माण किया है। वुडन कॉटेज का काम पूरा हो चुका है और जनवरी महीना में इसका औपचारिक उद्घाटन होने की संभावना है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 2 शिफ्ट में 4 सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं और मुख्य प्रवेश द्वार पर 2 गेट लगाए गए हैं, जिनसे बिना अनुमति प्रवेश संभव नहीं होगा। धाजापाड़ा के वुडन कॉटेज सिर्फ एक ठहरने की जगह नहीं बल्कि एक अनुभव है। हरे भरे जंगलों और डैम के पानी से घिरे ये कॉटेज आपके शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत और सुंदर माहौल में ले जाते हैं। प्रत्येक कमरे का किराया 2500 है और फिलहाल स्पॉट बुकिंग की सुविधा दी जा रही है। कमरे वातानुकूलित हैं, जिसमें आरामदायक ठहराव सुनिश्चित होता है। कैफेटेरिया और अन्य सुविधाएं परिसर में बनाए गए हैं। कैफेटेरिया ने भी संचालन शुरू कर दिया है। धाजापाड़ा का ये पर्यटन स्थल दुमका शहर से लगभग 30 किलोमीटर और सिउड़ी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 22 दिन बाद भी बाघी जिन्नत पकड़ से दूर, वन विभाग की नींद उड़ी।
ओडिशा के सिमलीपाल की बाघिन जिन्नत ने 22 दिनों से दोनों राज्यों के वन विभाग की नींद उड़ा दी है। 24 नवंबर को सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से भाग निकली बाघिन जिन्नत एक सप्ताह से चाकुलिया वन क्षेत्र में विचरण कर रही है। यहां ओडिशा वाइल्ड लाइफ की टीम के साथ चाकुलिया वन विभाग की टीम जिन्नत को पकड़ने में जुटी है। अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। ना तो जिन्नत पकड़ी गई है और ना ही सिमलीपाल लौटी है। फिलहाल 72 घंटे से बाघिन जिन्नत ने चाकुलिया रेंज के राजाबासा जंगल को अपना ठिकाना बनाकर रखा है। शनिवार देर रात एक अजीबोगरीब घटना हुई। चाकुलिया थाना क्षेत्र में एक नेपाली बहादुर पहरेदारी कर रहा था। शनिवार की आधी रात 12 बजे बहादुर ने पुराना बाजार स्थित संजय लोधा पेट्रोल पंप के पास किसी अजनबी जानवर को देख लिया। वह जानवर बहादुर को बाघिन की तरह प्रतीत हुआ। उसने तत्काल आसपास के लोगों को बाघिन आने की सूचना दी। इसके बाद वन विभाग के पास ये जानकारी पहुंच गई। वन विभाग की पूरी टीम राजाबासा जंगल में जमी थी। थोड़ा देर के लिए उन्हें जीपीएस में लोकेशन मिलना भी बंद हो गया था। उन्हें भी विश्वास हो गया कि बाघिन चाकुलिया पहुंच गई है। आनंद फानन में पूरी वन विभाग की टीम चाकुलिया पुराना बाजार स्थित संजय लोधा के पेट्रोल पंप के पास पहुंच गई। लगभग 1 घंटे तक बाघिन का लोकेशन को ढूंढने का प्रयास किया गया, पर बाघिन नहीं मिली। सुबह फिर से बाघिन का लोकेशन राजाबासा जंगल में मिला। इसके बाद वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली। चाईबासा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने गुदड़ी घटना पर गहरी चिंता जताई। कहा, सरकार से भरोसा उठना, वो थाने में न्याय नहीं मिलने पर कानून हाथ में लेती है जनता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी में हुई घटना के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बबलाल मरांडी ने राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने घटना पर गहरी चिंता जताई है। श्री मरांडी ने प्रभात खबर से बातचीत में कहा कि जब सरकार से भरोसा उठ जाता है और थाना जाने पर न्याय नहीं मिलता है तो जनता कानून को अपने हाथ में लेती है। उन्होंने कहा कि गुदड़ी व मनोहरपुर थाना क्षेत्र में 5 से 6 बालू घाट हैं। उन क्षेत्रों के लोग घर बनाने के लिए नदी से बालू लाते हैं तो पुलिस पकड़ती है, जबकि उसी बालू घाट से दबंग खुलेआम हाईवा से बालू ले जाते हैं। इससे लोगों में आक्रोश होता है। यही से विवाद शुरू होता है। श्री मरांडी रविवार को चाईबासा में भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन इस मामले में निष्क्रिय है। पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, दूसरों से काम करवा रही है। पुलिस को मुस्तैद होकर काम करवाना चाहिए। राज्य सरकार पिछले 5 साल में बालू घाटों की नीलामी नहीं कर पाई है। इससे बालू की तस्करी हो रही है। आगे श्री मरांडी ने कहा कि जब तक बालू घाटों की नीलामी नहीं होती है तब तक लोगों को बालू लेने दे, सीमा पर निगरानी करे। वैसे भी बालू घाट पर ग्राम सभा का अधिकार होता है। ग्राम सभा को अधिकृत कर देना चाहिए। गुदड़ी और मनोहरपुर पहले से उग्रवाद प्रभावित है। वहां से गाय तस्करों का असामाजिक तत्वों से संबंध रहता है। उग्रवादी संगठनों को पैसा मिलता है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।